वो पुण्य भगवान तक कैसे पहुँचेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसलिए अब ये विषय समाप्त हो गया। आगे और कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो ये हमें ये जानकारी चाहिए, बताएंगे आप। शेष भक्ति पद का समय का अभाव हम आपको कल बताएंगे। 13वां पद। आज जो शंका का समाधान किया, जो हमारे पास प्रश्न मेरे पास फोन आया कि पंडित जी तो ऐसा बता रहे हो दान के बारे में, ये दान कैसे किया जाए, हमने यहाँ किया तो यहाँ से हमको वहाँ कैसे मिलेगा। तो हमने आपको मार्ग बता दिया है कि यहाँ पुण्य करने से वहाँ आपका पुण्य डबल जुड़ जाएगा, और यहाँ भगवान को याद करोगे तो सीधा आपकी अरदास भगवान पहुँचेगी। कहाँ से? ये दिल से भगवान को याद करोगे तो दिल की तरंग भगवान तक पहुँचेगी, क्योंकि भगवान दिल में ही वास करते हैं। तो दिल की तरंग भगवान तक पहुँचेगी और अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे, आपकी प्रार्थना सुनेंगे, और मेरे से बिल्कुल विश्वास है कि आपका दुख दूर करेंगे। जिस कामना के लिए भगवान को बुलाओगे, भगवान अब आपकी कामना पूर्ण करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, तत्पर भगवान के प्रति अपना ध्यान लगाइए, भगवान की पूजा कीजिए। इस संसार में हमारा एकमात्र कोई अपना है तो मेरा गोविंद है, और कोई नहीं है। सब रिश्ते नाते साथ छोड़ देंगे, और यहाँ से कुछ लेके जाओगे तो आप क्या लेके जाओगे? पुण्य लेके जाओगे। जो आप आज दान करोगे, चाहे ब्राह्मण के निमित्त हो, गरीबों के निमित्त हो, पशु पक्षियों के निमित्त हो, जानवरों के निमित्त हो, जो भी आप दान अपनी कमाई का दान करोगे वो आपका वहाँ डॉलरों में गिना जाएगा, वही आपके साथ वहाँ जाएगा। अगले जन्म में आपको उसी का फल प्राप्त होगा। हम कहते हैं ना, साला कुछ तो करता नहीं, पता कहाँ पहुँचते थे, इतना आगे पहुँच गया हो, उसके मकान सब बढ़िया, कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है, इस काबिल भी कहाँ पहुँच गया। उसका पिछले जन्म में किया जो पुरुषार्थ जो पुण्य था वो उसको आज बैठ के खा रहा है, बैठ के कमा रहा है। ये अपने मन में ध्यान रखिएगा। इसलिए दान में कभी कमी न करिए। अपनी कमाई का दशांश हिस्सा, 10वां हिस्सा 10% हमेशा दान पुण्य में लगाइएगा। वैसे उसमें गुरु का भी होता है, देवताओं का भी होता है, अनेक लोगों का हिस्सा है 10% में, पर आप एक तो दान, दूसरा अपने माता पिता को 10% अपनी कमाई का अवश्य दीजिएगा। जो भी आप कमा रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, उसका 10% में अपने माता पिता को और दान अवश्य करना है। 2 काम करने हैं, भाई भगवान को दो या ना दो, अपने गुरु को दो या ना दो, तो आपके अंदर की श्रद्धा है, श्रद्धा को तो आपने अब दोगे, श्रद्धा तो नहीं दोगे। लेकिन मेरे आज्ञा, मेरा कारण मानना ये है कि आप एक अपने माता पिता को दीजिए और एक दान कीजिए अपनी कमाई का 10%। कभी आपके पास बेरोजगारी नहीं होगी, कभी कंगाली नहीं होगी, कभी आप गरीब दरिद्र नहीं होंगे।